गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। सेक्सुअल reproduction in angiospermy plants। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादप होते हैं। इन आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक अंग है, पुष्प होता है। यानी आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक अंग है, ये पुष्प होता है। लैंगिक अंग देखिए दोस्तों, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की क्रिया के बाद में अपने ही समान नए जीव यानी नए पादप का निर्माण हो, ऐसा जनन है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की क्रियाएं हो, जिसके बाद में नए पादप का निर्माण होता हो, ऐसे पादपों को, ऐसे जनन को अपन में लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक अंग पुष्प होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्रोनोन है। पुष्प एक रूपांतरित प्रोनोन होता है। यानी प्रोरोह का एक रूपांतरण होता है।
ये दोस्तों एक अपने पुष्प का डायग्राम होता है। ठीक है, इसका पुष्प वृंत वाला भाग होता है, पुष्प वृंत, ये पुष्पासन, ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज, पुमंग, जायमाम। यानी एक जो पुष्प होता है उस पुष्प के ये निम्न भाग होता है। यानी एक जो पुष्प होता है उस पुष्प के निम्न भाग हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों पुष्प वृंत। पुष्प वृंत देखिए पेडिकल, पुष्प वृंत वह भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प एक टहनी, यानी पुष्प वृंत पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा पुष्प शाखा या टहनी के द्वारा जुड़ा होता है, शाखा या टहनी से जुड़ा हुआ होता है, उसे अपन कहते हैं पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है पुष्पासन, थैलेमस, पुष्पासन, थैलेमस। पुष्प वृंत का ऊपरी शीर्ष भाग एक गांठनुमा संरचना का होता है। पुष्प वृंत का ऊपरी शीर्ष भाग है एक गांठनुमा संरचना का होता है, जिसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग वह जुड़े हुए होते हैं। यानी पुष्प के अन्य भाग हैं जहाँ से जुड़े होते हैं ऊपरी भाग, यानी पुष्प वृंत का ऊपरी शीर्ष भाग जो गांठनुमा होता है जहाँ पर पुष्प के अन्य भाग हैं जुड़े हुए होते हैं, उसे अपन कहते हैं पुष्पासन। नेक्स्ट आता है दोस्तों बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज देखिए दोस्तों पुष्प है, पुष्प के 4 चक्कर होते हैं। पुष्प होता है पुष्प के 4 चक्कर होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायाम। यानी एक पुष्प के 4 चक्कर होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायाम। इनमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज है ये पुष्प के सहायक चक्कर होते हैं, जबकि पुमंग और जो जायांग होते हैं ये पुष्प के आवश्यक चक्कर के अंतर्गत आते हैं। यानी अर्थात पुमंग और जायांग है ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इनको अपन आवश्यक चक्कर कहते हैं, जबकि बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज हैं ये इस क्रिया में सहायता करने का कार्य करते हैं। इस कारण इसे अपन सहायक चक्कर के नाम से जानते हैं। सबसे पहला चक्कर आता है दोस्तों यानी सबसे पहला आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज केलिक्स, केलिक्स बाह्य दलपुंज। केलिक्स बाह्य दलपुंज है ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर है, यानी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो आवश्यक और सहायक चक्र माना है। यानी पुष्प का सबसे बाहरी सहायक चक्र होता है जो सामान्यतः हरे रंग का होता है, यानी हरे रंग का होता है।
सामान्यतया हरे रंग का ये होता है। कार्य है इसका पुष्प की सुरक्षा करना। कार्य पुष्प की सुरक्षा, यानी इसका मुख्य कार्य होता है एक पुष्प की सुरक्षा करना, इसका मुख्य कार्य होता है। बाह्य दलपुंज है, इसका प्रतीक होता है के इसका प्रतीक होता है। दूसरा चक्कर आता है दोस्तों दलपुंज। कोरोला, ये पुष्प का बाहर से अंदर की ओर चलने पर दूसरे नंबर का चक्कर है, यानी बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो ये दूसरे नंबर का चक्कर आता है। ये रंगीन होता है दोस्तों, ये रंगीन होता है। हर पुष्प के अंदर इसका अलग अलग कलर पाया जाता है, यानी हर पुष्प के अंदर इसका रंग अलग अलग होता है। मुख्य कार्य है इसका परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना। परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। आकर्षित करना, इसका प्रतीक होता है सी। सी इसका प्रतीक होता है। तीसरा चक्कर आता है दोस्तों, देखते हैं अपन। तीसरा चक्र है उमंग, एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम इसका प्रतीक होता है दोस्तों ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए इसका प्रतीक होता है। ये पुष्प का बाहर से अंदर की तरफ आने पर तीसरा नंबर का चक्कर होता है। ये पुष्प का नर वाला भाग, नर जनन अंग वाला भाग होता है, यानी इसके ऊपर नर भाग। इस यहाँ पर नर युग्मक परागकण या लघु बीजाणु है, उनका निर्माण पुमंग के अंतर्गत ही होता है। एक जो पुमंग होता है उस पुमंग के 3 भाग होते हैं। एक पुमंग के 3 भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों हैं एंथर, परागकोश, ये है कनेक्टिव योजी, और ये है नीचे वाला फिलामेंट्स। पूतंतु।
पूतंतु। देखिए दोस्तों, एक जो पुमंग होता है उस पुमंग के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग है परागकोश, एंथर यानी परागकोश। दोनों परागकोशों को जोड़ने वाला जो संरचना है योजी। और तीसरा है जो लंबा मतलब धागे समान दिखाई देता है अपने को, इसे अपन पूतंतु के नाम से जानते हैं, यानी ये इसका पूतंतु कहलाता है। इस परागकोश के अंदर परागकण भरे रहते हैं, यानी इस परागकोश के अंदर परागकण हैं ये भरे हुए रहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं एक परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है, यानी एक परागकोश के अंदर परागकण है, उन परागकणों का निर्माण होता है। दोनों परागकोश की जो पालियां हैं, यानी परागकोश की जो दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों को जोड़ने का जो कार्य है ये योजी करती है, यानी योजी है ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। फिर पूतंतु है, फिलामेंट्स है, ये इन परागकोशों को पोषण देने का कार्य करते हैं, यानी परागकोश के जो प्रति हो रहे हैं वहां तक पोषण पहुंचाने का कार्य और ऊपर स्थिर रखने का कार्य यही भाग करता है। चौथा चक्र आता है दोस्तों इसका जायांग। गाइनोइशियम। गाइनोइशियम ये बाहर से अंदर की तरफ आने पर पुष्प के सबसे आंतरिक भाग होता है, यानी सबसे अंदर ही अंदर का चक्कर होता है, ये सबसे आंतरिक चक्कर भी कहते हैं। इसका प्रतीक होता है कैपिटल जी, कैपिटल जी इसका प्रतीक होता है। ये एक पुष्प का मादा भाग भी कहलाता है, यानी ये पुष्प का एक मादा जनन अंग भाग, मादा जनन अंग भी कहलाता है। इस पुष्प के अंदर ये जो जायांग है, इस जायांग के 3 भाग होते हैं, यानी एक जायांग है, उस जायांग के 3 भाग होते हैं, 3 भाग। ये है इसकी ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, यानी वर्तिकागर वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय, ये पुष्प के ये जो मादा भाग है जायांग, उसके ये 3 भाग होते हैं। अंडाशय वाला भाग है, इस अंडाशय वाले भाग के अंतर्गत अंडाशय का निर्माण होता है, यानी मादा अंग, मादा युग्मक है, मादा युग्मक, मादा युग्मक का जो निर्माण है इसी में होता है, यानी अंडक, अंडक का जो निर्माण है, इस अंडक का निर्माण है इस जायांग के अंतर्गत ही होता है। और इस अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं, यानी बीजांड रहता है, बीजांड के अंदर बीज है उनका परिवर्तन होता है। वर्तिका और वर्तिकागर, वर्तिकागर है ये परपरागण की क्रिया के अंदर परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। वर्तिका है परागनली को अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। निषेचन की क्रिया के बाद में वर्तिकागर और वर्तिका दोनों नष्ट हो जाती हैं, जबकि अंडाशय है ये फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। एक पुष्प के अंदर देखते हैं दोस्तों कि एक पुष्प के अंदर पुष्प के यदि चारों चक्कर उपस्थित हैं
एक पुष्प के अंदर दोस्तों यदि चारों चक्र उपस्थित हैं, यानी बाह्य दलपुंज, जायांग और पुमंग, यदि चारों चक्र उपस्थित हैं तो अपन कहते हैं पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प यानी एक पुष्प के चारों चक्र KCAG, यदि चारों चक्र उपस्थित हैं तो उसे कहते हैं अपन पूर्ण पुष्प। जैसे सरसों, मटर, गुड़हल, धतूरा आदि। सरसों, मटर, गुड़हल, धतूरा, यानी इन पुष्पों के अंदर सरसों है, मटर है, गुड़हल है, धतूरा है, इन सब के अंदर क्या होता है कि पुष्प के चारों चक्र बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं। इस कारण इनको कहते हैं अपन पूर्ण पुष्प। यदि इन चारों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित है, यदि इन चारों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित है तो उसे अपन कहते हैं अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प यानी इन चारों में से KCAG, इन चारों में से कोई भी एक अनुपस्थित है तो इनको अपन कहेंगे अपूर्ण पुष्प के नाम से इसे अपन जानेंगे। जैसे पपीता, लौकी आदि उदाहरण है। पपीता, लौकी, इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, या तो जायांग नहीं मिलेगा या फिर पुमंग नहीं मिलेगा। ऐसा पुष्प जिसके अंदर जायांग ही उपस्थित है, पुमंग नहीं पैदा है, तो उसे कहेंगे अपन स्त्री केसरी पुष्प। यानी ऐसा पुष्प जिसके अंदर सिर्फ जायांग ही उपस्थित है, पुमंग अनुपस्थित है, तो उसे कहेंगे अपन स्त्री केसरी पुष्प। और ऐसा पुष्प जिसमें जायांग अनुपस्थित है और पुमंग ही पाया जा रहा है तो उसे कहेंगे अपन पुंकेसरी।